हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये वीकली रीडिंग है और हम आखिरी हफ्ता है अब अप्रैल का 25 अप्रैल से मंडे है, तो उसके लिए हम देखेंगे कि क्या सूरत हाल है। और एज़ यूजुअल जो है वो मैं स्टार्ट करूँगी विद द एयर साइन। इसमें जेमिनी, लिब्रा और एक्वेरियस शामिल है। सो स्टार्ट करते हैं विद द जेमिनी। 7 कार्ड स्प्रेड, जैसे कि आप जानते हैं हर दिन का एक कार्ड। सो रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम देखेंगे कि 25 से क्या सिचुएशन डेवलप हो रही है जेमिनी लोगों के लिए। वाओ, सो सन के साथ रीडिंग का आगाज़ हो रहा है। सन, जस्टिस, हैंगमैन, मून का कार्ड है। सारे ही अभी तक मेजर आर्काना चल रहे हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ सोर्ड्स और 2 ऑफ सोर्ड्स। अच्छा, वीक जो है वो अच्छे नोट के ऊपर स्टार्ट हो रहा है और कोई ना कोई गुड न्यूज़, कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी, कोई बात इस किस्म की जो कि अच्छी ख़बर है, जो कि ज़िंदगी के अंदर ब्राइटनेस लेकर आती है। तो उसके साथ जो है वो हफ़्ते का आगाज़ हो रहा है। ये भी हो सकता है कि ये दिन ऐसा हो जहाँ पे आप अपने अंदर एक रिन्यूड किस्म की एनर्जी फ़ील करें और आगे बढ़ के काम करने का हौसला, नए सिरे से एफ़र्ट करने का हौसला जो है वो आपको यहाँ पे मिले। ये भी हो सकता है कि कोई बात आपको ऐसी पता चली है या कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी पता चली है आपको जो कि आपको मोटिवेट कर रही है। और मंडे का दिन जो है इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड किस्म की एनर्जी जो है वो नज़र आ रही है। उसके बाद जस्टिस, हैंगमैन और मून का कार्ड है। ये तीनों कार्ड्स जो है मैं एक ही गो के अंदर इसको मैं रीड करना चाहूँगी और मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा मामला है जहाँ पे जो लीगल है, जहाँ कहीं कोर्ट में कुछ काम आपका फंसा हुआ है या पुलिस के साथ है या बैंक के साथ है या कहीं पे ऐसे जैसे आपके साथ कुछ मामलात में ज़्यादती हो रही है, ठीक है, वो सारे मामलात जो हैं वो अभी उसमें थोड़ा सा डिले बाकी है। ख़ास तौर पे अगर ये मामला जो है ये कुछ ऐसा है जहाँ पे आप ये कह लें कि पहले से ही डिले चल रहा है, तो वहाँ पे आपको ये पता चलेगा कि असल में प्रॉब्लम क्या है। सो यहाँ पे जस्टिस है जो कि इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जिसके लिए आप एफ़र्ट कर रहे हैं, जिसको आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वर्क प्लेस के ऊपर सूरत हाल हो सकती है, हो सकता है आपके ऊपर कोई ऑब्जेक्शन लगी हुई है उसके हवाले से हो सकती है, या किसी चीज़ के लिए आप एफ़र्ट कर रहे हैं लेकिन कोई ना कोई कदगन उसके ऊपर आ रही है। फिर हैंगमैन का कार्ड है। ऑलरेडी आप एक इंतज़ार की किसी कैफियत में हैं और उस सारी सूरत हाल को समझने की कोशिश कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी आपको मज़ीद इंतज़ार करना है। और इसमें फिर मून का कार्ड है। कोई ना कोई ऐसी बात, कोई ना कोई ऐसी चीज़ जो कि बेसिकली सामने नहीं है, अभी आपको उसके बारे में मालूमात नहीं है। ये कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है मामले के हवाले से। ये कोई जैसे कोई पेपर आपको जमा कराना है और उसमें कुछ गलती है, उसकी वजह से कुछ डिले आ रहा है, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि वो गलती क्या है, या आपको यही नहीं पता कि गलत पेपर जमा कराया हुआ है। सो ऐसी कोई ना कोई बात जो है वो एग्जिस्ट कर रही है जो कि किंग ऑफ सोर्ड्स और एस ऑफ सोर्ड्स के साथ जो है फिर वो क्लियर होगी। सो वेंसडे को हैंगमैन और मून के बाद यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स जो है वो इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब आप जो है वो एक बेहतर पोजीशन के अंदर हैं और वो जो एक परेशानी किसी कैफियत है उसमें से निकल कर चीज़ों को ज़्यादा क्लियरली ऑब्ज़र्व कर सक रहे हैं और ज़्यादा अच्छे से आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो है और आपको समझ लग रही है कि असल में मामला क्या है और कैसे टैकल करना है। इसमें एस ऑफ सोर्ड्स मौजूद है। मज़ीद क्लैरिटी की बात हो रही है। बाज़ दफ़ा क्या होता है कि चीज़ें हमारे सामने होती हैं लेकिन कोई ना कोई उसका कह लें एक ट्रिक होता है जो कि या कह लें कोई ना कोई ईजीएस्ट वे आउट होता है जो कि हमें नहीं पता होता। तो वो यहाँ पे बेसिकली कुछ ना कुछ आपके सामने रिवील हो रहा है। कोई ना कोई थॉट ऐसी, कोई ना कोई बात, कोई ना कोई आइडिया ऐसा हो सकता है जो कि आउट ऑफ नो वेयर अब आपको एकदम से क्लिक होगा और ये सैटरडे का दिन नज़र आ रहा है। लेकिन इतनी सारी क्लैरिटी आने के बावजूद भी 2 ऑफ सोर्ड्स के साथ कुछ ना कुछ परेशान कुन मामलात जो हैं वो हैं। अच्छा, इसमें बाज़
दफ़ा क्या होता है कि आइडिया तो समझ लग जाता है या बात तो समझ लग जाती है कि प्रॉब्लम कहाँ है, मसला क्या है, लेकिन इंसान हिचकिचा रहा होता है कुछ ना कुछ सर्टन रीज़न्स की वजह से कि क्या मुझे इसको अप्रोच करना है या मुझे इस मसले को इस तरह से डील करना है, या क्या वाक़तन यही डील करने का तरीका अच्छा है या जो पिछला तरीका मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ वही अच्छा है। तो ये एक कॉन्फ्लिक्ट जो है वो थॉट के अंदर वो रहता है, और मुख्तलिफ एक जो ऑप्शंस हैं वो आपको यहाँ वहाँ अपनी तरफ पुल कर रही होती हैं, जिसको बहरहाल आपको डील करना पड़ेगा। सो सूरत हाल जो है वो इस तरह से है जो कि यहाँ पे नज़र आ रही है। मुझे लगता है कि मामलात जो हैं वो आपके आहिस्ता आहिस्ता सेटल होंगे जैसे जैसे जुपिटर अपनी पोजीशन बेहतर बनाता चला जाएगा। और लेकिन ये कि बहरहाल इसमें मई का आगाज़ जो है, और फिर ख़ास तौर पे 1 मई को एक्लिप्स है, और उसके बाद फिर 15th को भी एक्लिप्स है। एक दफ़ा लूनर है, एक दफ़ा सोलर है। वो ये भी मामलात जो में आपके तब्दीली लेकर आएगा, और जितनी रुकावटें इस टाइम पे आपको महसूस हो रही हैं जो कि जस्टिस, हैंगमैन और मून के साथ हैं, तो जितनी रुकावटें आपको महसूस हो रही हैं, ये जो एक्लिप्स है, ठीक है, ये कोई ना कोई ऐसी एनर्जी इसमें ट्रिगर करेगा जो कि फिर अल्टीमेटली मामलात में आसानी का बायस बनेगा। सो आगे देखते हैं क्या सूरत हाल है फॉर लिब्रा पीपल। ओके जी, एज़ यूजुअल 7 कार्ड स्प्रेड, हफ्ते के हर दिन का एक कार्ड। रीडिंग को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो देखते हैं लिब्रा लोगों के लिए क्या सिचुएशन है। अच्छा जी, हफ्ते का आगाज़ हर्मिट के कार्ड के साथ हो रहा है। 3 ऑफ पेंटिकल्स, देन आई हैव 3 ऑफ सोर्ड्स, जस्टिस का कार्ड यहाँ पर भी मौजूद है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ सोर्ड्स और लवर्स। अच्छा, कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि ये जो करंट वीक चल रहा है जिसमें मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ, ऑलरेडी इसमें कोई ना कोई बात, कोई ना कोई सूरत हाल ऐसी आपके इर्द गिर्द डेवलप हुई है और हो रही होगी, जिसका नतीजा ये निकल रहा है कि मंडे वाला दिन जो है वो आपका सूरत हाल के ऊपर सोच विचार करते हुए, अपने आप से ही पूछते हुए, इंटरनलाइज्ड किस्म की जो थिंकिंग होती है वो करते हुए नज़र आ रहा है। ये भी हो सकता है कि ये दिन इस किस्म का हो, थोड़ा हैवी एनर्जी लिए हुए है, जहाँ पे आपका किसी से बात करने को दिल नहीं चाह रहा, कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा, एंड यू आर जस्ट सिटिंग एंड थिंकिंग। तो लेकिन ये कि हामिद की एनर्जी जो है वो बहरहाल आपको लीड करती है फ्यूचर में, और इसमें जो बात कहने वाली है हामिद के साथ वो ये कि जो आपका दिल कह रहा है ना, जो आपके हार्ट स्पेस से आवाज़ आ रही है कि ये कर लो, तो बस उस चीज़ को आपको परसू करने की ज़रूरत होगी, उस चीज़ को आपको सोचने और समझने की ज़रूरत होगी। और जितनी इन्फॉर्मेशन इस टाइम के ऊपर मंडे वाले दिन आप अपनी 6th सेंस से या इंट्यूशन से ले सकते हैं, वही आपको लीड करेगी इस सारे इन्वायरमेंट के अंदर। सो उसके बाद है जी 3 ऑफ पेंटिकल्स। फौरी तौर पे सिचुएशन के अंदर एक चेंज है यहाँ पे, चूँकि यहाँ पे 2 कार्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं, 3 ऑफ पेंटिकल्स और 3 ऑफ सोर्ड्स, और 4 ऑफ सोर्ड्स को भी मैं इसी के साथ कनेक्ट करूँगी। सो ये कार्ड्स जो हैं थोड़ा बहुत जहाँ पे मल्टीटास्किंग की तरफ इशारा है, जहाँ पे एक टीम वर्क की तरफ इशारा है, जहाँ पे कुछ नया सीखने की तरफ इशारा है, या लोगों को सिखाने की तरफ इशारा है। उसके साथ ही साथ कुछ ना कुछ पेनफुल सिचुएशन जो है वो बहरहाल एग्जिस्ट कर रही है। और ये भी हो सकता है कि जब आप एक दिन तो आपका बिज़ी ट्यूसडे का गुजरे एक सोशल सर्कल के अंदर, जहाँ पे आप कुछ सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, समझ रहे हैं, समझा रहे हैं, लेकिन उसके बाद कोई ना कोई बात ऐसी होती हुई नज़र आ रही है जो कि पेनफुल है आपके लिए। और ये वेडनेसडे का दिन है। अमूमन जिस दिन कोई नेगेटिव कार्ड हो उस दिन के लिए आपको कुछ ना कुछ चैरिटी कर देनी चाहिए। सो वेडनेसडे वाले दिन आप अपने लिए कुछ चैरिटी कर सकते हैं,
कोई भी ग्रीन कलर की चीज़ जो है वो दे सकते हैं। और इसमें ये है कि ये सो दैट आपके लिए इजी रहे और बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक या इमोशनल डिस्टर्बेंस का बायस ना बने। लेकिन अब ये क्या बात है, ये यहाँ पे फ़िलहाल बज़ाहिर कुछ चीज़ क्लियरली नज़र नहीं आ रही। जस्टिस का कार्ड है, चीज़ों को अपने आप को दोबारा आप इवन आउट करने की कोशिश कर रहे हैं, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात ज़रूर है कि कोई ना कोई बात कही जा रही है, कोई ना कोई एक्सप्रेशन दिया जा रहा है जो कि आपके लिए तकलीफ़देह है, और उस एक्सप्रेशन से अपने आप को आप फिर बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। जस्टिस के कार्ड के साथ चीज़ों में सेटल करने की चीज़ों को कोशिश कर रहे हैं। सो नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे मौजूद है। ये कोई पर्सन हो सकता है जो कि एंटर हो रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर, और बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि ये कोई रोमांटिक सिचुएशन हो। ये बिल्कुल ऐसी बात भी हो सकती है कि ये वर्क स्पेस के अंदर कोई पर्सन एंटर हुआ है जो कि बड़ा एक्टिव, एनर्जेटिक और नए आइडियाज़ को इस्तेमाल करने वाला है। हो सकता है कि ये शख्स जो है ये कंप्यूटर के ऊपर जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट हो, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो कि अदर देन सॉफ्टवेयर या हार्डवेयर, बहुत सारी जो टेक्निकल सी चीज़ें होती हैं जो कि डेली बेसिस के ऊपर हमें कहीं ना कहीं हेल्प कर रही होती हैं, उस तरह का काफ़ी नॉलेज लेकर आ रहा हो। अच्छा, इस पर्सन के आने के साथ ही यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। अब यहाँ 2 रीज़न्स हो सकती हैं, या तो आप एक दिन रेस्ट करते हुए गुजार रहे हैं, ये सैटरडे का दिन है, और दूसरी एक बात ये भी हो सकती है कि कुछ ना कुछ मामलात ऐसे हैं जिनके ऊपर आपको मुसलसल गौर व खौस करने की ज़रूरत है, मुसलसल सोच रहे हैं आप। वीक का स्टार्ट भी यहाँ पे हमिद के साथ हुआ था, ये भी एक इंटेंशनल थिंकिंग है, ठीक है। यहाँ पर भी 4 ऑफ सोर्ड्स जो है ये एक इंटेंशनल ब्रेकअप है आउटसाइड वर्ल्ड से, और अपने आप को इंटरनलाइज करने, रेस्ट करने, सोच विचार करने की बात है। और मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि चल रहा है आपकी ज़िंदगी के अंदर, और उसके बाद अल्टीमेटली लवर्स इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि अब आप इस पोजीशन में, एक दिन सोचने के बाद इस पोजीशन में आ जाएंगे कि अब आप डिसाइड कर सकें कि भाई करना क्या है, कौन सा रास्ता इस्तेमाल करना है, कौन सी डायरेक्शन में जाना है, कौन सा काम करना है, किस शख्स को अहमियत देनी है, ठीक है। ये सारे फ़ैसले जो हैं वो आप करने की पोजीशन में आ जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लास्ट जो एयर साइन है वो क्या कह रहा है, जो कि एक्वेरियस है मेरे पास। देखते हैं कि एक्वेरियस वालों के लिए ये हफ़्ता जो कि लास्ट वीक ऑफ अप्रैल है, क्या इंफॉर्मेशन है इसमें। अच्छा जी, मेरे पास है यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स, वर्ल्ड का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स, एम्प्रेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, फूल और 6 ऑफ वॉन्ड्स। पहली बात ये नज़र आ रही है कि एक से ज़्यादा लोग मामलात के अंदर इन्वॉल्व हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हो सकती है। अच्छा, दूसरी बात ये भी हो सकती है कि ये जो थर्ड पार्टी हैं ये आपकी कोई मदर, बड़ी बहन भी हों। ज़रूरी नहीं है कि हर बार थर्ड पार्टी जो है वो कोई दूसरी खातून या कोई दूसरा आदमी ही हो। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो काफ़ी, जिसका इन्फ्लुएंस है आपके ऊपर, और किसी ना किसी अंदाज़ में या आपके फ़ैसले को डिक्टेट जो है वो कर सकता है या ऑल्टर कर सकता है। सो क्वीन ऑफ कप्स, आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे अपने ऊपर फोकस्ड हैं, और इसमें टॉप ऑफ द लिस्ट बात जो है वो यही है कि जो आपके इमोशंस हैं, जो आपकी फीलिंग्स हैं, वो आपके लिए बहुत ख़ास हैं, और आप उन ख़ास फीलिंग्स को किसी ख़ास शख्स के साथ ही शेयर करना चाह रहे हैं। तो यकीनन आप ये दिन जो है ये अपने बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, आया कि इन इमोशंस को रिवील करना चाहिए या ऐसे ही खामोश बैठे रहना चाहिए, इन सब बातों के बारे में सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। उसके बाद वर्ल्ड का कार्ड है जो कि कुछ ना कुछ नया स्टार्ट होने की तरफ इशारा कर रहा है। और मज़े की बात यह है कि अगर आप सिंगल पर्सन हैं और आप किसी शख्स के बारे में सोच रहे हैं जिसको आप कांटेक्ट करना चाह रहे हैं या जिसको आप बताना चाह रहे हैं कि आपके महसूसात क्या हैं, तो इम्पॉर्टेंट बात इसके अंदर ये है कि वो शख्स जो है वो ऑलरेडी आपकी तरफ से ऐसी कोई बात एक्सपेक्ट कर रहा है,
और जब आप कुछ चीज़ शुरू करना चाहेंगे तो बेसिकली होता यही है, जब ख़ासतौर पे क्वीन ऑफ कप्स यहाँ पे मौजूद है तो एक डर होता है, खौफ होता है गलत हो जाने का, ठीक है, इमोशनल अपने आप को इमोशनली डीवैल्यू फील करते हैं ये लोग। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे कोई वाटर साइन ही इन्वॉल्व हो भी सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है। ये भी हो सकता है कि आप एक्वेरियस हों लेकिन आपका कोई ना कोई और स्ट्रॉन्गर जो पॉइंट है जिसमें असेंडेंट हो सकता है, जिसमें मून या सन में से कोई एक हो सकता है, वो वाटर साइन में हो और आप इमोशनली या अपने आप को इमोशनली आप बहुत वुलनरेबल फील कर रहे हैं इस टाइम पे। सो ये, लेकिन बाहर अच्छी बात ये है कि ये पर्सन जो है ये ऑलरेडी आपकी तरफ इंक्लाइंड है, ही और शी इज़ एक्सपेक्टिंग कि आप ये बात करेंगे। सो बजाय बहुत ज़्यादा झिझकने के कर लें। उसके बाद एम्प्रेस का कार्ड मौजूद है। अब ये जो थर्ड पार्टी की बात मैंने की है, ये बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि ये कोई ऐसा पर्सन हो जो कि बड़ा मदरिंग किस्म की नेचर है, मेल भी हो सकते हैं, फ़ीमेल भी हो सकते हैं, और आप इनसे कोई एडवाइस लेना चाह रहे हैं या एडवाइस लेते हैं या आप सोचते हैं कि इस सारे मामले में इनके साथ मशवरा किया जाए, और इनके मशवरे का नतीजा जो है वो पेज ऑफ पेंटिकल्स की शक्ल में निकल रहा है दैट यू आर रेडी टू गिव सम सॉर्ट ऑफ ऑफ़र, अपॉर्चुनिटी, यू जस्ट वांट टू क्रिएट सम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी टू द अदर पर्सन, जो कि यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स की शक्ल में मौजूद है। और उसके बाद एक फूल और सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ एक नया स्टार्ट नज़र आ रहा है। मुझे लगता है कि ये अगर आप इनके साथ रब्ता करेंगे तो ये कोई बहुत ज़्यादा डिले नहीं करेंगे सूरत हाल में और आपकी ऑफ़र का एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स देंगे। ये भी हो सकता है कि ये सारी सूरत हाल जो है ये भी हो सकता है कि ये वर्क प्लेस के ऊपर हो, और अगर आप किसी के साथ कोई जॉइंट वेंचर करना चाह रहे हैं, कोई मिल के काम करना चाह रहे हैं, और इस तो तब भी अच्छा बेसिकली यहाँ पे क्वीन का की अप्रोच टूवर्ड्स किंग जो है वो ये है कि आप अपने बिज़नेस के लिए कोई सीईओ देख रहे हैं, कोई ऐसा पर्सन देख रहे हैं जो लीड कर सके सिचुएशन के अंदर, तो बिल्कुल ऐसा पॉसिबल है। ये आपकी ऑफ़र जो है वो बिल्कुल एक्सेप्ट करेंगे और उसको कंसिडर करेंगे, और इस बात के भी चांसेस नज़र आ रहे हैं कि आप लोग जो हैं वो मिलकर आगे बढ़ेंगे और कामयाबी के साथ आगे बढ़ेंगे। बेसिकली सक्सेस जो है वो इस इंडेवर में नज़र आ रही है। सो ये थी रीडिंग जो कि एक्वेरियस के लिए थी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग साथ फिर मिलूँगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।